जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको आज करंट अफेयर से अवगत करवाऊंगा। 2 से 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के बारे में आपको बताऊंगा और इसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको करंट अफेयर, बेहतरीन करंट अफेयर और बेस्ट एक्सप्लेन के द्वारा आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं 2 से 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आइए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। दोस्तों, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता की सौंपी गई है। दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई है। दोस्तों, तो वो भारत को यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस अध्यक्षता का मौका मिला है भारत को। ठीक है, अब जानते हैं कि यूएनएससी क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। तो इसे जानने से पहले हमें यूनाइटेड नेशन असेंबली को समझना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को समझना होगा। दोस्तों, तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 26 जून 1945 को। कब हुई थी? 26 जून 1945 को स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 26 जून। दोस्तों, स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 26 जून 1945 को। दोस्तों, अब देखिए 26 जून 1945 को कहां पर हुई? सैन फ्रांसिस्को का एक सम्मेलन हुआ सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, वहां पर 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव पारित हुआ। यहां पर प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? प्रस्ताव कि 26 जून 1945 को प्रस्ताव पारित हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। दोस्तों, तो लागू कब से हुआ? देखिए, लागू जान लीजिए कब से, इसकी पूर्ण रूप से स्थापित कब से हुआ? तो ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को पूर्ण रूप से इसकी स्थापना हुई। 24 अक्टूबर को पूर्ण रूप से इसकी स्थापना हुई। और इसी 24 अक्टूबर को क्या माना जाता है? सॉरी, यहाँ नहीं, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। दोस्तों, इसी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस माना जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को पूर्णतः लागू हो गया कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी। दोस्तों, अब नाम किसने दिया? किसने दिया नाम? दोस्तों, नाम किसने दिया? नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किसने किया? दोस्तों, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र, उसमें प्रेसिडेंट थे ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम होना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं जानते हैं? इसमें सदस्य देश हैं दोस्तों 193। देखिए, 193 है। जो 193वां सदस्य बना वो दक्षिण सूडान बना। दोस्तों, 193 जो सदस्य बना, लास्ट वाला 193 वो कौन सा बना? दक्षिणी सूडान बना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, देखिए मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कितने एकड़ में है? दोस्तों, 17 एकड़ में। 17 एकड़ में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब
इस जमीन को दान किसने दिया था? जमीन का दान किसने दिया था? दान किसने दिया था? जमीन का किसने दिया था? दान इसको दान दिया था उस समय के जॉन डी रॉकफेलर ने। किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ ज़मीन दान दी थी, जिससे वहाँ का यूनाइटेड नेशन असेंबली का मुख्यालय बन सके दोस्तों। ठीक है, अब इसके ध्वज के बारे में जानते हैं। ध्वज में क्या है? ध्वज में है आपका 2 जैतून, जो किनारे किनारे 2 जैतून की वक्राकार चिन्ह होता है उसमें, उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना होता है। 2 जैतून चिन्ह और विश्व का मानचित्र बीच में। विश्व का मानचित्र बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ध्वज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी पूरी की पूरी डिटेल में आपको इसकी जानकारी दूंगा, बने रहिए अंत तक। प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी, वो अक्टूबर 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में, अक्टूबर 1952 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। अब जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग, इसका जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ये 6 प्रमुख अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्हीं में से एक अंग ये है जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। ठीक है, देखिए कौन कौन से अंग हैं इसमें। दोस्तों मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब मैं इसे अगर आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं। इन्हीं 6 प्रमुख अंगों को जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी अध्यक्षता भारत को अब मिली है दोस्तों। देखिए पहला है महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। देखिए पहला क्या है? पहला महासभा, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद कहा जाता है दोस्तों। अब दूसरा क्या? सुरक्षा परिषद है, ये वाला भाग। तीसरा दोस्तों, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा प्रन्यास परिषद। चार हो गए। 6 प्रमुख अंग है: प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां है सचिवालय। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक मेरा है सुरक्षा परिषद, ये वाला भाग मैं इसे बताऊंगा। सुरक्षा परिषद, इसमें 6 प्रमुख अंगों में से 1 2 3 4 5 6 प्रमुख अंगों में से मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा परिषद के बारे में दोस्तों, क्योंकि टॉपिक यही है आज के करंट का जो टॉपिक यही है। तो मैं आपको सुरक्षा परिषद बताता हूं। देखिए सुरक्षा परिषद दोस्तों। अब सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानते हैं। उद्देश्य जानते हैं इसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद, उसका उद्देश्य है दोस्तों। और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, विश्व का सिपाही। क्या कहा जाता है? विश्व का सिपाही। जान लीजिए, विश्व का सिपाही एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसे? सुरक्षा परिषद क्या कहे? विश्व का सिपाही, दुनिया का पुलिसमैन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रहरी है ये, इसलिए विश्व का सिपाही, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को दोस्तों। अब सबसे पहले इसमें सदस्यों की बात मैं करता हूं दोस्तों।
कितने कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य होते हैं इसमें टोटल 5 जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं दोस्तों। पहले स्थायी सदस्य की बात करता हूं। अब दोस्तों अगर आपने इसे नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए 5 स्थायी सदस्य, अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो इन 5 स्थायी सदस्यों में से अगर किसी ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया, उस निर्णय से अगर असहमत नहीं है, तो वो जो पास किया जाना है, कोई भी चर्चा उस पर हो रही है, वो सफल नहीं हो पाएगी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो 5 अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करने पर, देखिए स्थायी सदस्य 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 सदस्य। स्थायी सदस्य दोस्तों कितने हैं? देखिए पहला स्थायी सदस्य आपका पहला चीन, दूसरा चीन, फ्रांस, रसिया, फ्रांस है आपका, फ्रांस है दोस्तों। तीसरा है रूस, चौथा कौन है दोस्तों? चौथा है आपका यूनाइटेड किंगडम है, यानी ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। पांचवा कौन सा आपका? पांचवा आपका अमेरिका है दोस्तों, पांचवा आपका अमेरिका है। अब अस्थायी सदस्य की बात करता हूं। पहला कौन है दोस्तों? पहला आपका एस्टोनिया, अगर आप एस्टोनिया भी कर सकते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक, देखिए डोमिनिकन, थोड़ी हिंदी में लिखना पड़ेगा, डोमिनिकन रिपब्लिक। दूसरा एस्टोनिया, दूसरा है आपका एस्टोनिया है दोस्तों। तीसरा कौन है? तीसरा आपका जर्मनी है। चौथा कौन है? बेल्जियम है। नोट करते जाइए अगर आपको नोट करना है दोस्तों, नहीं तो आप ध्यान से इसे पढ़ते जाइए। पांचवा इंडोनेशिया, पांचवा इंडोनेशिया है। छठवां है आपका नाइजर। सातवां है आपका, सातवां कौन सा है दोस्तों? सातवां है सेंट विंसेंट, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेडियंस। दोस्तों ये हो गया सातवां। आठवां, 10 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। आठवां कौन सा है आपका? साउथ अफ्रीका है। नौवां कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए। ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया। और 10वां है आपका, 10वां कौन सा है दोस्तों? 10वां है आपका वियतनाम। क्या है आपका 10वां? वियतनाम है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका सदस्य हैं दोस्तों। 10 डोमिनिकन, एस्टोनिया, जर्मनी, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, नाइजर, साउथ अफ्रीका, आपका बेल्जियम, इंडोनेशिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेडियंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम है। ये 10 स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य मैंने आपको बताया दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया। सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने, सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया दोस्तों। सब सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया। तो ये थी जानकारी आपके सामने। सुरक्षा परिषद उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, विश्व का सिपाही, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया था सोवियत संघ ने, सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया। 5 अस्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य 10 डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, नाइजर, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, सेंट विंसेंट, ग्रेडियंस, ट्यूनीशिया, वियतनाम दोस्तों।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है दोस्तों? हाल ही में तो लवलीना बोरगोहन है, जो जापान टोक्यो ओलंपिक में इस समय गेम चल रहा है। कुल मेडल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता है, 7 टोटल मेडल जीत चुका है भारत, जिसमें से गोल्ड 1 प्राप्त हुआ है, सिल्वर 2 प्राप्त हुआ, ब्रॉन्ज 4 प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, कौन किस खेल से था, किसने कौन सा मेडल प्राप्त किया। बजरंग पुनिया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, कुश्ती खेल है इनका, 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीत हासिल किया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आने वाले सभी एग्जाम हैं। मीराबाई चानू सिल्वर जीती हैं, इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और वेट लिफ्टर हैं ये, 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है दोस्तों। पीवी सिंधु हैं, कांस्य पदक प्राप्त किया, बैडमिंटन से संबंध है इनका, बैडमिंटन खेलती हैं, खेल है इनका बैडमिंटन। लवलीना बोरगोहन को मेडल मिला है, कांस्य इनका खेल है बॉक्सिंग, और 69 किलोग्राम भार वर्ग में इनका संबंध है दोस्तों। रवि दहिया सिल्वर मेडल इन्हें प्राप्त हुआ है, खेल है इनका कुश्ती, 57 किलोग्राम भार वर्ग है दोस्तों। और नीरज चोपड़ा गोल्ड प्राप्त हुआ है, जेवलिन खेल है इनका, पुरुष हॉकी है, कांस्य पुरुष हॉकी को मिला है कांस्य, और खेल है हॉकी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपके सामने। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट करते जाइए। किस देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम प्राप्त हुआ है, जो एक कीमती पत्थर होता है दोस्तों? तो श्रीलंका से प्राप्त हुआ है दोस्तों। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आज के करंट अफेयर 2 से 7 अगस्त 2021 का चौथा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय ने दी है। किसने दी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गृह मंत्रालय होगा, क्या होगा? गृह मंत्रालय ने ऐसा किया है। गृह मंत्रालय ने यह काम किया। पांचवा क्वेश्चन आपके, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो 3.35% पर रहने का बरकरार रखने का निर्णय लिया है। छठा क्वेश्चन है, किस देश ने प्रसिद्ध स्टोशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कमीशन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है? तो वो अमेरिका है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीका करने वाला पहला शहर कौन सा है? 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों वह है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, किस देश ने 3 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है 317 वर्ष तक के बच्चों के लिए? वो है यूएई दोस्तों, यूएई। अब आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के करंट अफेयर का, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है दोस्तों? वो है दिल्ली @2047 तक, ये दिल्ली को स्मार्ट बना देंगे दोस्तों। तो क्या है? दिल्ली @2047। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन है, महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया है दोस्तों? तो महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? दीपक दास जी ने संभाल लिया है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि विश्व रंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले डॉक्टरों को कौन सा वीजा देने की घोषणा की? यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले डॉक्टरों को कौन सा वीजा देने की घोषणा की है? तो गोल्डन वीजा देगी वहाँ के डॉक्टर जो रहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ का प्रतिबंध लगाया है? तो 6600 करोड़ रुपए का यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर 6600 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की उप प्रमुख कौन बने? तो एसएन घोरमड़े बने दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं विभिन्न सेनाओं के कौन प्रमुख है, कौन से नंबर के हैं। तो नौसेना अध्यक्ष इस समय है एडमिरल करमबीर सिंह, जो 24वें है ये एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, 26वें हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो 28वें हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर 14 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइफ में खुश रहने का प्रयास करें दोस्तों। खुश रहिए दोस्तों। इस प्रकार से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।